हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग तीसरे श्लोक में सुने थे, तदिदम श्रोतुमिच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानमदाश्रकः। हम वह सब सुनना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी। किसके बारे में? परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, उनके कर्मों के बारे में, उनके निधन के बारे में, और निधन के बाद उनको क्या गति प्राप्त हुई, इन 4 विषयों को सुनना चाहते हैं। अब उसी के उत्तर में सूत गोस्वामी जी बोलना शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 4था श्लोक। सूत उवाच अपीपीलद धर्मराजः अपीपलद्धर्मराजः पितृवद रंजयन् प्रजाः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच सूत उवाच अपीपीलद धर्मराजः अपीपीलद्धर्मराजः पितृवत् रंजयन् प्रजाः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। सूत गोस्वामी जी उत्तर बहुत अलग तरह से शुरू करते हैं। अब देखिएगा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। किनके पिता तुल्य थे? प्रजा के। एक अर्थ ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ है, और ये भी अर्थ है कि अपने पिता पांडु महाराज के समान राज्य चलाया। दोनों अर्थ ले सकते हैं। मतलब पांडु महाराज, अर्थ एक्चुअली वही है, प्रजा का पालन पिता की तरह राजा को करना चाहिए, किसी भी राजा को करना चाहिए। तो जैसे पांडु करते थे वैसे युधिष्ठिर महाराज भी कर रहे थे। दोनों दोनों अर्थ एक ही जगह लेके जा रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। ना सुंदर बात है। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। अब आपको थोड़ा अजीब सी बात नहीं लगी? कुछ पूछा गया है कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए, और युधिष्ठिर महाराज की महिमा का वर्णन किया, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। लेकिन लिंक है। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे महान भक्त थे, इस कारण से परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त महाभागवत को भगवान ने पौत्र के रूप में उनके वंश में अवतीर्ण कराया। कितना सुंदर बात है। नहीं तो कहाँ की बात लग रहा है, कहीं क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। बात पूछी जा रही है परीक्षित महाराज के बारे में और गुणगान शुरू हो गया युधिष्ठिर महाराज का। ये समझ में बड़ा रोचक है। देखिए ना भैया, मतलब ऊपर ऊपर से लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर बात है सब। ये बहुत अच्छा श्लोक है। पहले हम अन्वय देख लेते हैं। शब्द तो देखिए, नहीं पहले अन्वय पढ़ा। कृष्ण पादानुसेवया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की अनुसेवा अर्थात निरंतर सेवा। अनुकीर्तन निरंतर कीर्तन, अनुसेवा मतलब अनुकूल सेवा, निरंतर सेवा लगातार सेवा के कारण सर्व कामेभ्य समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य निष्प्रिय की आकांक्षाओं से रहित हुए। कितनी बड़ी बात है। राजा होकर के, वह भी पूरे विश्व का राजा होकर के, सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से वह रहित थे। ये कितनी कठिन बात है। इस पे पहले समझा लेता हूं, फिर मैं कुछ व्याख्या करूंगा। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। धर्मराज, राजा युधिष्ठिर ने, पितृवत पिता के समान, तो पिता के समान का अर्थ तो हो सकता है पांडु महाराज के समान राज्य किया, या वो जैसे उन्हें राज किया तो पितृ का पिता के समान, जैसे पिता राज्य करता है। एक बात समझ रहे हैं कि पिता ने पिता के समान राज्य किया, मतलब इसमें अफेक्शन सम्मिलित है। अफेक्शन बहुत सूचित हो रहा है। ये सब बातें भी हम चर्चा करने वाले हैं। प्रजा को रंजन प्रसन्न करते हुए अपीपलत अर्थात शासन किया। इस पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले संस्कृत देखिए। सूत वाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, अपीपलत धर्मराज। भाई धर्मराज कह रहे हैं तो स्पष्ट बात है कि मूर्तिमान धर्म है, तो उसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उनको धर्म ज्ञान था। और धर्मराज कहने का अर्थ यह भी हो गया कि साक्षात धर्मराज के अंश हैं, वो भी आप ग्रहण कर लीजिए।
अपीपलत मतलब पालन किया, शासन किया। कैसा शासन किया? पितृवत। और रंजयन, उनको प्रसन्न करते हुए। किसको? प्रजा को। अब बारंबार, वैसे तो अब यहाँ के छात्र सब भक्त लोग जानते ही हैं, प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है। प्रभुपाद इस बात की व्याख्या करेंगे। सभी जो भी प्राणी जन्म लिया उसको प्रजा कहते हैं। और उसके प्रति पितृवत, छिपकली, चूहा, सभी के प्रति सबका पालन किया। कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है आपको? सुन तो हम लेते हैं, लेकिन कितना आश्चर्य होता है बताइए। आश्चर्यजनक बात है ना। और आप ये देख रहे हैं कि पिता का प्रेम किस प्रकार का होता है, जरा बताइए। वह खिलाते पिलाते भी हैं और शासन भी करते हैं। बच्चे को गलत रास्ते पे नहीं जाने देते। आपने सुना है ना कि प्राय अगर किसी के पिता नहीं होते तो संभावना होती है कि वो बच्चा बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि माता वाला प्रेम तो मिलता है, लेकिन थोड़ा चपत भी लगानी पड़ती है कभी। तो पिता हमेशा पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन पिता से बच्चे को भय लगता है कि नहीं, पिता है, मुझे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ऐसा ऐसा देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल तो दोनों के रहने के बाद बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा कभी प्राय ऐसे आपने सुना होगा इस प्रकार से। तो पितृवत के बहुत सारे डायमेंशन है। एक, प्रेम से। दूसरा, यह नहीं कि एकदम गला घोंट करके जैसे आजकल के कर रहे हैं, किसी तरह से चूस लो सारा उसका ना, टैक्स निकाल लो, जो बच जाए बस उसी में जी जाए वो किसी तरह से। और यहाँ तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ कभी मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन सुना है अमेरिका में 60% तक टैक्स चला जाता है। पता नहीं कितनी सत्य बात है। मरने के लिए भी टैक्स भरो, अगर आपको दफनाने के लिए उनको चाहिए। तो वो एकदम दस्यु होता है ना, डकैत डकैत की तरह व्यक्ति जो है प्रजा का शोषण करता है। और ज्ञान जरा देखिए क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे, ढेले भर का भी ज्ञान नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से पितृवध ही बहुत अच्छा शब्द है। पिता, आप इस पर विचार कीजिए, पितृवध का अर्थ क्या होता है? आपके पिता आपके बारे में किस प्रकार से सोचते हैं? अभी तो खिला पिलाए रहा ही हूं, इसका भविष्य भी कैसे अच्छा होगा। ये बताइए, कौन पिता नहीं सोचता? सभी सोचते हैं कि नहीं? तो इसमें यह भी ग्रहण करना होगा कि इन सभी की आध्यात्मिक प्रगति हो, आगे जाकर भविष्य में भी ये भगवान के धाम को जाएं। इस प्रकार से सोचते हुए उनको बड़ी सुख देते हुए शासन कर रहे थे। अपीपीलत मतलब समझना नहीं चाहिए कि आजकल की तरह राज्य किया। वे अ पर्सन हैज नो हार्ट फॉर द प्रजा। जो राजा है उसका कोई भावात्मक रूप से भी वह प्रजा से बिल्कुल नहीं जुड़ता है। वो मरते रहे, कुछ भी करते रहने, कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोलते जरूर हैं कि आपकी सेवा का मौका दें, इधर कुछ नहीं करना चाहते। आप सब जानते हो इस बात। तो शब्द बहुत सुंदर है। और इतनी सुंदर बात है, निष्पृहा सर्व कामेभ्य। अब यह बात आश्चर्यजनक क्यों है? क्या उनको स्त्री, धन और फॉलोअर इत्यादि की कमी थी? पूरे विश्व पे राज्य कर रहे थे और निष्कंटक राज्य था, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं था। किस भोग की कमी थी, यह बता दीजिए। जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, खाने की, छूने की, देखने की, सारे भोग उपस्थित थे। और कोई उनको यह भी नहीं कह सकता कि आप भोग नहीं कर सकते। यहां तक कि आप जानते हैं कि राजाओं को केवल पत्नियों के अलावा दासी इत्यादि से संतान उत्पन्न करने का अधिकार होता है। और धर्म वो कुछ उसमें ऐसे नहीं उसकी नरक जाता है। ही इज अलाउड टू एंजॉय। स्त्री की बात करें तो धन का तो कोई लिमिटेशन नहीं, खाने का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और राज्य तो निष्कंटक राज्य। भीम है, अर्जुन है, कौन जीतेगा उनसे, जरा बता दीजिए। अरे आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप देखो कि अगर अकाउंट में 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ जाए, तुरंत व्यक्ति सोचेगा हम कार खरीदेंगे, हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ घूमेंगे। कह दीजिए कि नहीं इच्छा आती, बहुत रेयर कोई भक्त होगा उसकी इच्छा ना आती हो। ये आता ही है। नहीं तो कम से कम एक स्पीकर तो खरीदेंगे बढ़िया वाला। कुछ तो आप देखिए, पैसा आते ही व्यक्ति के मन में आता है कि भोग करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मेरे शब्द नहीं है, चक्रवर्ती पाद इस बात को बोलते हैं कि धन आते ही सिग्नल देता है आपको, तुमको तपस्या करने की क्या, वो करें भिकमंगे, वो करें तपस्या, तुम क्यों करोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ध्यान रखूंगा जो भी है। धनी व्यक्ति के लिए तपस्या करना बहुत कठिन होता है। और तपस्या छोड़ दीजिए, सामान्य जीवन जीना भी बड़ा कठिन होता है। वो सोचता है कि इससे कम में तो मेरा चलेगा नहीं। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने बड़ा दायित्व है। अगर कोई भोग की इच्छा नहीं हो तो बताइए, इस जगत में कोई पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाला है? थोड़े थोड़े पोजीशन के लिए व्यक्ति कितना मर रहा है? क्यों मर रहा है? काम इच्छा है, भोगने की इच्छा है। और इतना बड़ा पोजीशन, सबसे बड़ी पोजीशन, मतलब पृथ्वी का पूरा निष्कंटक राज्य, और कोई इच्छा नहीं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है। क्या कारण बताइए? इसमें लिखा हुआ है कृष्ण पादानुसेवया, एकदम स्पष्ट। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने से उनके हृदय में कोई भोग की इच्छा आती
आती ही नहीं थी। तब कहेंगे तो पहले से शुद्ध भक्त थे। हाँ भाई, शुद्ध भक्त थे, तो शुद्ध भक्त होने के बाद कुछ कर नहीं रहे थे। कृष्ण पादानु सेवा, कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा। अब इससे क्या अर्थ और निकल के आ रहा है? भगवान कृष्ण के दास की ही भावना थी कि मैं तो भगवान कृष्ण के चरणों का सेवक हूं और ये जगत मेरा कुछ नहीं है, ये तो मैं उनकी सेवा के लिए ही राजा के रूप में स्वीकार किया हूं। आप पहले भी इस बात को सुन चुके हैं ना, भगवान कृष्ण के अनुवर्ती होकर वो राज्य कर रहे थे, इसलिए पूरा राज्य जो है समृद्ध था। हम लोग पढ़े भागवत में पढ़ चुके हैं इस बात को। हमारे लिए क्या शिक्षा मिल रही बताइए? हम तो अब सस्पृहा सर्व कामेभ्यः, हर स्पृहा स्पृहा, भोगों की, कामों की स्पृहा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है। माई महाराज को समझा रहे थे, भाई मान लो कि पैसा ना हो तो भी स्पृहा करने में क्या दिक्कत है? लोग सोचेगा ना कि भाई हमारे पास कार नहीं है तो कार के बारे में सोचने में क्या दिक्कत है, बाइक नहीं तो बाइक के बारे में सोचने क्या, जो भी इस तरह स्त्री धन इत्यादि के बारे में सोचने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो स्पृहा भी नहीं थी। स्पृहा का अर्थ समझते हैं? डिजायर, लालसा, वो भी नहीं थी किसी भी प्रकार के भोग की। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता इत्यादि। अब ये हो क्यों रहा है? इससे आप स्पष्ट समझ सकते हो कि महाभागवत के लक्षण युधिष्ठिर महाराज में प्रकट हैं। महाभागवत एक लक्षण क्या था? तीनों लोकों का राज्य उसको दे दिया जाए, कहे तुम आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ, तो हमसे नहीं हो सकता। और उसका कारण आप समझ रहे हैं, कारण क्लियर समझ में आ रहा है। कृष्ण की सेवा का जो दिव्य सुख है, उससे उतने तृप्त हैं कि उनको जगत की कोई सभी वस्तुएं एकदम हे प्रस्तुत हो रही हैं। अम्बरीश महाराज के लिए भी क्या? स्वप्नवत, स्वप्न जैसे स्वप्न की वस्तुओं को महत्व नहीं होता, उस प्रकार मानते थे पूरे विश्व के राज्य को। ये बहुत सुंदर बात है, और मैं उसमें थोड़ा सा अपना क्रोध मिला रहा हूं, क्योंकि अभी एक माता जी से बात हो रही थी तो उनके भाई कहते तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे अंदर टॉलरेंस कैसे आएगा, पेशेंस कैसे आएगा, डिटर्मिनेशन कैसे आएगा। हमने कहा अभिदेय, अब शादी हो गया है। जीवन की, अपने जीवन में सद्गुण लाने का अभिदेय समझ रहे हैं, साधन जो है वो शादी हो गया है। तो बोला जितने लोग शादी हो, इनकी सबकी शादी हो गई है, वो सब टॉलरेंट हो गए हैं, पेशेंट हो गए हैं, उनकी इंद्रिय सब संयमित हो गई है। यही हो गई कारण, यही बोलना चाहते हैं। भाई आप कुछ भी कहिए, कम से कम शादी को अभिधेय तो मत बताइए। दुख भोगने का साधन है तो हम मान रहे हैं, लेकिन ये मत कहिए कि सारे सद्गुण आ जाते हैं। यानी जो ब्रह्मचारी है उनमें ना कोई टॉलरेंस है, ना पेशेंस है, ना डिटर्मिनेशन है, ना कुछ भी है कि नहीं। और सन्यासी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो तो बिल्कुल ही कामचोर है कि नहीं। अविधेय भक्ति है, नहीं तो सारे फिर से ना, शादीशुदा लोग सभी लोग इस प्रकार से आ जाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ बात? कृष्ण पादानुसेवया, इसलिए मैंने इस बात को कोट किया कि ये मत सोचिए कि कोई भी हमारी न्यूनता किसी और तरह से जाएगी। न्यूनता, न्यूनता समझते हैं मतलब कुछ कमी, जो भोग लालसा कुछ भी हम मान रहे हैं, वे भगवत सेवा से जाएगी और किसी चीज से नहीं जाने वाली। ये आश्रम डिपेंडेंट कोई बात नहीं बोल रही। और एक और आप बात देख रहे हैं, गृहस्थ है, द्रौपदी माता जैसी सुंदरी स्त्री इनकी पत्नी है, आगे आप सुनने वाले हैं, तब भी कोई कामना नहीं है। क्या आप इस सूत्र को पकड़ पा रहे हैं? हमारे लिए क्या चीज है? भगवान की निरंतर सेवा। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, कृष्ण सेवया नहीं लिख रहे, कृष्ण पाद अनुसेवया लिख रहे हैं। आज भी सुबह एक भक्त पूछ रहे थे, अब हम उनको नाम नहीं रख रहे हैं, कि प्रभु जी इतने समय से जब करते हुए, अब इतने समय से जब करते हुए हृदय भी सूखा है, ये लोग कितना समय हुआ पहले तो ये बताइए। और क्या 24 घंटा जाप कर रहे हैं? 2 घंटा जाप कर, अच्छी बात है 2 घंटा कर रहे हैं, 64 माला भी तो नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं किया, और चलो माला नहीं कर रहे तो लगातार भगवान की सेवा में हैं, और मतलब बिल्कुल अब रचे पचे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो कहने का आशय यह है कि अगर रचा पचा है तो अनुभव करेगा कि सारी भोग लालसा समाप्त हो रही है। और अभी तो हम रचे पचे नहीं है तो भी कितना डाउन होगा ये सोच लीजिए। आप में से कोई व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि हम रच पच गए हैं भगवान की सेवा में। रचना पचना मतलब और अब कोई विचार आ ही नहीं रहा है, तब भी कितनी भोग की लालसा समाप्त हो रही है। इज इट नॉट? कितनी सारी चीज छोड़ दी है, इतना शक्तिशाली है। अब हम, और एक और बात आप देख भी रहे होंगे कि भले ही हम रच पच नहीं गए हैं, लेकिन रचने पचने की इच्छा तो है। काश ऐसा होता कि दिन भर हम बस भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगे रहते, इत्यादि इत्यादि। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, बहुत सुंदर, एकदम इसी संबंध में, बिल्कुल एकदम इसी संबंध में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण की
कृपा कैसे प्राप्त होती है? आपने सुना है ना कि करोड़ों करोड़ों सुकृति के, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद भी व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरीके से बताते हैं, तत् लौल्यम एकम अलम मूल्यम अलम, ऐसे करके एकमात्र लौल ही इसकी, यहाँ भी देख रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज का लौल है, तो लौल ही इसका मूल, इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट बताते हैं, बहुत अच्छा प्रभुपाद बताते हैं कि मुझे कृष्ण का फेवर प्राप्त करना है, क्या क्या अनुग्रह प्राप्त करना। और यही बात चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान बोलते हैं कि मेरी कृपा को ही भक्त को देखना चाहिए, मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी। और कृपा कब मिलेगी? जब हम वो कार्य करेंगे जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो। एकदम साइंस समझ में आ रही है, विज्ञान समझ में आ रहा है? आर एबल टू फॉलो? मतलब जनरली भक्त उसको लोभ लालच की तरह कहते हैं, वो सही है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है कि इस जीवन में मुझे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना है। अब आप भक्त लोग बताइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग क्या सोचते हो? माइक को घुमा सकते हैं, इससे पहले हम आगे जाएं। हम क्या सोचते हैं कि आप वाकई क्या सोचते हो कि किस प्रकार से कृष्ण की कृपा मिलेगी? आप क्या सोचते हो? मैं क्या सोचता हूँ उससे मतलब नहीं, तरह कुछ हम ओपिनियन ले लें। आप बताओ, क्या करके बताओ। आपको आपको कुछ सोचते नहीं, आप हिंदी आती नहीं है, तेलुगु में बोल दीजिए। भक्तों की संगति से। भगत, हाँ, एक बहुत क्लियर है कि भक्तों की संगति से हमें कृष्ण की कृपा मिलेगी। और यस, बोलिए। भक्तों की सेवा, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा महामंत्र। यस, ये तो स्पष्ट है, ये सभी भक्तों को, लेकिन कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इतना क्लियर होना चाहिए कि भगवान के नाम के द्वारा भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त होगा। हाँ, श्रवण कीर्तन है, लेकिन स्पेसिफिकली हरे कृष्ण मंत्र। और श्रीमद् भागवत तो इतना सुंदर ग्रंथ है कि सुनने की इच्छा से भगवान आ जाते हैं हृदय में। ये जो पंच महासाधन है, इनको खूब अच्छे से पकड़ूंगा तो भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मेक सेंस टू यू? तो इसी प्रकार की सेवा में युधिष्ठिर महाराज लगे रहते, इसी में उनकी रुचि थी, तो भोग की इच्छा को इनके हृदय में जागृत थी। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये बात मुझे प्रभुपाद की बहुत अच्छी लगी, आई मस्ट अटेन कृष्णस फेवर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए राजी कर रहे थे? यस, अन्यथा उनकी कोई इच्छा नहीं थी राजी करने की। ओके, श्रीधरी, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर निष्प्रिय थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको परीक्षित जैसा पौत्र प्राप्त हुआ। इस बात को बतलाने के लिए सूत जी ने राजा युधिष्ठिर का भगवान कृष्ण में भक्ति के उद्रेक, उद्रेक मतलब अत्यंत बढ़ी हुई भक्ति को अपिपीलित इत्यादि 3 श्लोकों से कहा है। 4, 5, 6। युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु के ही समान प्रजाओं का पालन किया। तो 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं, एक प्रजा का पिता के समान पालन किया, और एक पांडु महाराज के सामने के समान पालन किया। और वह भी वही अर्थ हुआ कि पांडु महाराज जैसे अपना बच्चा मान करके प्रजा का पालन करते थे, वैसे ही कर रहे थे। सारदर्शनी 3 श्लोक महाराज युधिष्ठिर का वर्णन करते हैं, यह इंगित करने के लिए कि ऐसे पौत्र की प्राप्ति का कारण उनका भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग था, अपीपीलित अर्थात उन्होंने पालन किया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा होगा ही, तो इसलिए आप कोट नहीं कर सकते मेरे को, लेकिन यहाँ पे एक बात एकदम मतलब स्पष्ट आ रहा है कि माता पिता अच्छे भक्त हों और अच्छे से भक्ति करते हों तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको भक्त पुत्र भी दे सकते हैं। अब भगवान स्वराट हैं, तो आपके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या देंगे वो हम नहीं जानते, वेण देंगे कि प्रहलाद देंगे वो भगवान जाने, लेकिन संभावना तो यही है कि अगर दोनों लोग कृष्ण भावना भावित हैं तो एक भक्त पुत्र ही प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, भगवान का एक गिफ्ट है, और भगवान को भी तो देना है ना। अब सभी लोग तो एक बार भगवान के पास नहीं चले जाते हैं, तो जो भक्ति करते करते छूट जाएगा उसको भक्तों के घर में जन्म प्राप्त होगा। काफी संभावना है किस प्रकार से। आगे पढ़ते तात्पर्य, तो ये समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों बोला जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज की भक्ति बढ़ी हुई थी, इसलिए परीक्षित महाराज का जन्म वहां पे हुआ। तो कुछ जन्म की विशेषता समझ में आ रही है कि नहीं? क्या विशेषता समझ में आ रही है? महाभागवत के पौत्र के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। हमारे में से कितने लोगों के बाबा जी महाभागवत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऐसे आप सुन लोगे ना, बढ़ जाओगे। जरा विचार कीजिए, हमारे दादाजी में से कौन से किसके दादाजी महाभागवत है? हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमारे दादा गुरु महाभागवत है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन वो तो सही बात है, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। लेकिन बायोलॉजिकल दादाजी तो नहीं है ना, भागवत का शब्द भी ना समझते हो। मैंने भी जीवन में भागवत का भी नाम भी नहीं सुना था। आज भी लोग भागवत गीता बोलते हैं, उनको भागवत ही पता नहीं है, नाम ही पता नहीं है, भागवत क्या होंगे बताइए।
ये है, विल यू नॉट बी प्राउड? इवन मेरी लाइक माता जी बता रही थी कि उनके मामा जी यहीं वृंदावन में रहते थे, साधु बन गए थे, तो और यही शायद कौन से मंदिर में पूरा दिन भगवान के लिए कीर्तन गाया करते थे। और वो तानपुरा ना क्या होता है वो, ऐसे कुछ सारंगी से कुछ वीणा वीणा बजा बजा करके भगवान के लिए गाया करते थे। मतलब उनके मामा जी मतलब एटलीस्ट 60 ईयर्स बैक की बात होगी, 50-60 साल और पहले की बात होगी। सो सो वो भक्त होगा नहीं तो अब शी फील्स प्राउड कि हमारे मामा जी इस प्रकार के थे भक्त। अब वो अच्छे ही भक्त होंगे, मैं तो ही मान रहा हूँ, लेकिन सोचिए किसी के पौत्र सॉरी किसी के दादाजी महाभागवत हूँ, भगवान की पार्षद हूँ, तो कोई जन्म विशेष हुआ कि नहीं बताइए। ये बात तात्पर्य, तो इसलिए लिंक है इन बातों का, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। इस बात को थोड़ा समझिए, लोग जगत में दुखी हैं तो उसमें कृष्ण विज्ञान उनको कैसे सहायता दे सकता है? कोई उत्तर दे सकता है इस बात को? मैं तो हमेशा टीका करता ही हूं, आपको क्या समझ में आया ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? किसी को बात समझ में आ रही है? आपको जो उत्तर समझ में आता है, आपको डांटेंगे नहीं। भाई लोग दुखी हैं भूख से या जो भी अकाल से और अन्य तीनों तापों से, तो उसमें कृष्ण विज्ञान क्या करेगा? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, ऐसे नहीं तरीका। आप किसके पास माइक है? हाँ, और दोनों माइक को एक्टिव रखिए। आई मे आस्क सम क्वेश्चंस। हाँ, भगवान से संबंध स्थापित करने के बाद ओके, अविद्या का नाश होगा। अविद्या के नाश होने से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अविद्या के नाश होने से दुख जाएगा। और कोई उत्तर? ये गलत उत्तर नहीं, सही उत्तर है। और स्वरूप, वही बात आप बोल रहे हो, स्वरूप पता लग जाएगा तो वह उनके दुख की वृत्ति हो जाएगी। ओके, दिस इज वेरी परफेक्ट आंसर। और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम मतलब कि अज्ञान दूर कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि इसी कृष्ण विज्ञान के द्वारा ही जीव का अविद्या नाश हो सकती है। और वृक्ष में डालेंगे पानी तो सब संतुष्ट होंगे। बहुत अच्छी बात। एक और मैं सुनना, उत्तर सब सही है, कोई गलत उत्तर नहीं, एक उत्तर और सुनना चाह रहा हूँ, एक जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। इंद्रिय तृप्ति पिटाई क्यों हो रही? इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, पिटाई हो क्यों कृष्ण रही? को भूले हुए हैं। हाँ, जीव अविद्या के कारण कृष्ण को भूला हो रहा है, भूल रहा, इसीलिए राजा से लेकर रंक तक सबकी धुलाई हो रही, पिटाई कर रही है। क्या श्लोक है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया देश तार संसार दुख। तो कृष्ण के शरणागत होगा तो फिर माया उसको छोड़ देगी। ये बहुत सिंपल सी बात। कुछ बातें ध्यान दी, अपने कल्याण हेतु, कुछ 3 जगह कल्याण की बात कर रहे हैं। भाई देखो, अगर कृष्ण का भावना का प्रचार करोगी तो पहली चीज है कि कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी, और जो दूसरों को दे रहे हैं उनको प्राप्त होगी, और जितना फैलेगा समाज में उतना सबको कल्याण पर प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से बता रहे हैं एक लेक्चर में कि देखिए, प्राय हम सोचते हैं कि भाई पैसा कमा लो, कुछ पुण्य कर लो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? या हम कुछ पुण्य करेंगे जो इस जीवन में नहीं होगा तो अगले जीवन में हम सुंदर रूप लेके पैदा होंगे, बुद्धिमान होंगे। लेकिन क्या माँ के गर्भ में बैठने का दुख कुछ कम हो जाएगा? जब बुखार होगा तो सुंदर व्यक्ति को कम कष्ट होता है। तो ये ध्यान देना होगा, बहुत बड़ा इल्यूजन है लोगों का कि हम कुछ पुण्य करके अपने दुखों को कम कर लेंगे। तो कल्याण वास्तविक रूप से कब होगा बताइए? सिंपल, भगवान से अपने संबंध को समझ के भगवान के पास चला जाए, तभी उसका कल्याण होना, नहीं तो होना नहीं कल्याण। और जो इस कल्याण में लग रहा है उसका खुद का भी कल्याण है। ये आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं कि ये बात सिंपल है। भक्ति में आने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमारा भी कल्याण होता है और ज्यादा होता है। आप लोग सब तो शांत है ना, हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, कुछ क्लिक कर रहा है ये बात? हम सोचते हैं बस अपना अपना कर ले तो हम प्रगति कर लेंगे, और हो भी ठीक है, लेकिन आप रियली प्रगति किए हैं तो मध्यम लेवल पे आने चाहिए ना, दूसरों को भी कुछ सोचना चाहिए ना, दूसरे भी दिखने चाहिए, आपके विजन में आने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं अपना भी कल्याण और दूसरे का भी होता है। क्लियर? ठीक। यहां पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। सत्य की प्रतिमूर्ति अर्थात धर्मराज, उसकी व्याख्या करना है प्रभुपाद। आप जानते हो कि सत्य की प्रतिमूर्ति क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि कभी झूठ बोले ही नहीं, यही सत्य है, ऐसे कह लीजिए, बस ये झूठ बोलते ही नहीं कभी। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। मतलब बाकी राजा जो है वो भगवान राम के राज्य का अनुगमन करते थे। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए। डू यू बिलीव दिस? नहीं, बिलीव की तो बात छोड़ दीजिए, थोड़ा मनन कर पर इसका मतलब क्या है? हर एक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जानवर, कीट, यहाँ तो कह लीजिए अमीबा भी कह लीजिए, मतलब कहां तक उनका हर रेंज शब्द है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, विस्तार है कि इन लोगों का कल्याण कर रहा है। हम लोग बारंबार प्रजा से, हम लोग पहली चीज प्रजा की आएगी तो इंसान ही याद आएगा। रेंज देखिए, विस्तार देखिए, और पेड़ों का भी, सभी का, यानी ये समझ लीजिए कि जल में रहने वाले जंतु उनका भी सोचते होंगे। आपको इसमें आश्चर्य नहीं लग रहा? हम तो सोच ही नहीं पाएंगे ना। हम तो पहली बात अपना ही कल्याण नहीं सोच पा रहे हैं, दूसरों कल्याण के बारे में क्या सोचेंगे, और पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना और ऐसी व्यवस्था भी करना कि उन्हें कल्याण हो। बहुत अच्छी अद्भुत बात है। नीड्स हैवी एम्पावरमेंट फॉर दैट। अरे भक्ति से पॉसिबल है, लेकिन आप ये बताओ ना कि पूरे विश्व में मान लो आप कल राजा बना भी दिया जाए और कह दिए जो कहे वो करोगे, लेकिन हम लोग कर भी तो नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। आप ये लग रहा है अभी हम लोग को मान लो निष्कंटक राज्य बन जाए, पहली चीज तो शादी करेंगे। समझ रहे हैं? अब मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। एक बार बहुत सीनियर अब तो शरीर छोड़ दी, कहते शादी क्यों नहीं की? कहते मैं पैसा नहीं कमा पाया इसलिए। मजाक में बोलते थे। पहली चीज व्यक्ति शादी करेगा, बंगला बनाएगा, ये सब करेगा। कौन दुनिया के बारे में, कल्याण के बारे में क्या सोचेगा? तो प्रभुपाद बोलते थे तुम लोग योग्य नहीं हो इसलिए तुम्हें कृष्ण दे ही नहीं रहे। यही करना और क्या, तो सो जाएंगे खा पी कर, क्या दिक्कत? कॉम्प्लेसेंसी ये बद्ध जीव का एक सहज, मतलब कह सकते हैं बीमारी है। अब वो कुछ भी आप कहिए, हमारी इंद्रजीत की ट्रेनिंग है, ये है वो है, कुछ भी हो, लेकिन देखिए उस जमाने में भी दुर्योधन भी तो इंद्रजीत भोग में लगा हुआ था। ये मत सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त कोई रेयर ही होता है। राजर्षि इत्यादि हुआ करते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी। अरे भाई ट्रेनिंग हो चाहे कुछ भी, अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना कि बहुत कठिन कार्य है। अरे आप उधर छोड़ दीजिए, हमारे मंदिर में ही सब लोग भक्ति ही करना चाहते हैं ना, मोटा मोटी, और सभी लोग गंभीरता से भक्ति कर पा रहे हैं क्या? और मतलब उनको बाहर निकाले बिना प्रेरित करना कि सिंसियरली भक्ति करे, कितना कठिन कार्य है। अब समझ में आ रहा है? हमारे भक्त सारे जून पे जो आते हैं वो भक्ति करना भी चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो सिंसियर नहीं है, फिर भी उनको ऐसे इस प्रकार से मदद करें कि वो सभी लोग एक ही लेवल पे भक्ति कर सके, अच्छे से भक्ति कर सके, प्रगति कर सके। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। आप किसी को जरा काउंसिल करिए, देखिए कितनी कठिनाइयां होती है, उसकी पता नहीं क्या क्या कचरा भरा रहता है दिमाग में, बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा नहीं कि हमें कोई बीमारी, कुछ कठिनाई लग रही है काउंसलिंग करने में, लेकिन आप महसूस करते होंगे एक व्यक्ति को भक्ति में बना के रखना मुश्किल बात है। देखिए पूरे विश्व को कैसे क्या, आपको लगता है कि विश्व में लोगों का डिजाइन चेंज हो गया है क्या? क्या उस समय डिस्पैरिटीज नहीं थी? अलग अलग डिजाइन के लोग थे ना, अलग अलग चेतना वाले, उन सबको भक्ति में लगाना, एटलीस्ट वह अग्रसर रहें। मान लो सब लोग भक्ति में ना भी लग पाए, लेकिन कम से कम अग्रसर रहें। ये कोई कठिन आसान बात है? अग्रसर समझ रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से अग्रसर रहें। अब आप देख लीजिए आजकल के जमाने में अग्रसर क्या, वो तो एकदम से लग रहा है कि जैसे मान लो सेकंड क्लास टिकट मिलता नरक का, तो नहीं भाई, एकदम रिजर्वेशन लगा दिया है कि बिल्कुल सो ही जाए नरक में जाकर, है कि नहीं? चलिए, बहुत अद्भुत शब्द है। प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। नियमन मतलब कंट्रोलिंग फेट ऑफ द होल वर्ल्ड। बहुत अद्भुत बात है। क्या शब्द है चूला प्रभुपाद जी। देखिए कारण क्या है कि ब्राह्मणों के पास दृष्टि होती है लेकिन शक्ति नहीं होती है, और राजा जब भक्त है तो उसके पास दृष्टि भी है ब्राह्मणों के द्वारा और शक्ति। तुमको हरे कृष्णा करना पड़ेगा, करो कैसे नहीं तुम। है कि नहीं?
ये बात है। अब अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी शक्ति होती, पार्लियामेंट में मंगल आरती होगी 4:30 बजे और 16 माला जप करेंगे मंत्री, तब तो मंत्री तो रहेगा, नहीं तो जाओ भाई रोड पे खड़े हो जाओ। तो सब लोग सोचे हम लोग संसार दावाला करना पड़ा, तो हमको लगेगा हास्यास्पद बात है ना। अच्छा एक अमेजिंग बात है ना, हम लोग हंस रहे हैं, हमारे मंत्री और संसार दावाला हम लोग तो ये हम लोग हंस रहे ना, हम लोग के राजा और ये कोई भजन। कितना आश्चर्य की बात है ना कि हमें अपने राजा पे हंस सकते हैं, ये भजन करेगा। और वहां पे क्या स्थिति थी, अरे इनके जैसा भजन करना, देखो क्या भक्त है। और ये बात ध्यान रखिए कि निष्पृहा सर्वकामेभ्य ऐसा नहीं है कि केवल सूत गोस्वामी को पता है। युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूरे विश्व को पता था, हम पहले सुन चुके हैं, उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली, अभी आप सुनने वाले हो, पूरे विश्व में फैली हुई थी। सोचिए कि आपका कितना आदर भाव होगा अपने राजा के प्रति कि देखो उनकी कोई इच्छा नहीं है फिर भी, और भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं, पूरे विश्व का राज्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी कितना सम्मान की भावना होगी कि कोई इच्छा नहीं है और फिर भी पूरे विश्व का राज्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फलेसनेस को लोग बहुत आकर्षित होते हैं। देखो उन्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लोग इसमें इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा में लगे। हर व्यक्ति आकर्षित होता है निस्वार्थ सेवा में, है कि नहीं? इस प्रकार से था। यहां पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है, एटियोमोलॉजिकल मीनिंग। जिसने जन्म लिया है वह, मतलब प्रकृष्ट न जायत, जो व्यक्ति जन्म ली। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। क्लियर? समुद्र के मछलियों तक को बारे में सोच रहे थे, खाने के लिए नहीं यहाँ भी लोग सोचते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं, उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। कभी सोचता है आजकल की, देखिए कंट्रास्ट में देखिए कि कितनी गंदी गंदी चीज समुद्र में डाल देते हैं। कभी सोचते हैं कि मछलियों को कितना कष्ट होगा। ये सब जानते होंगे आप बात। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सब के वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? प्रजा केवल इंसान नहीं, जो भी जन्म लेते हैं। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है? इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवत गीता, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्राप्त रहती है। अब देख लीजिए, अब आप कहिए कि भाई हम कटाक्ष करते हैं कि प्रभुपाद जी हम तो परंपरा में कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए इसको हाईलाइट किया हूं मैं। उच्चतर पशु समझ में आ रहा है? इससे अनसिविलाइज समझ, इंसानों की ही बात कर रहे हैं। कुछ बातें ध्यान देने वाली क्या है यहाँ पे? एक बात प्रभुपाद यहाँ पे करे, उचित सुरक्षा, इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं? क्या उचित सुरक्षा का, अच्छा ये बताइए, क्या युधिष्ठिर महाराज के राज्य में क्या किसी हिरण को शेर नहीं खाता था? ये आप नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये तो प्रकृति का नियम है, चलेगा। हाँ, उचित सुरक्षा का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। व्यर्थ में पहली बात तो किसी को कोई मरता, मतलब कोई हनन नहीं होता था, एक बात ये। और सभी को क्रमशः प्रकृति के नियम के अनुसार प्रगति का अवसर प्राप्त है। यही इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आजकल क्या सुरक्षा है, इंसानों को सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं दे नहीं पा रहे हैं, और जानवरों को मारा जा रहा है। अब बस मैं इसको बारे में एक सिंपल बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे। जिस तरह से पशुओं को कसाई घर बना बना के मारा जा रहा है, उस प्रकार से अगर किसी देश में इंसानों को मारा जा रहा होता तो आप उस सभ्यता के बारे में क्या कहते, क्या सोचते? मेरी बात समझ में आई? विश्व के किसी देश में अगर ऐसा हो कि इंसानों को पकड़ करके ऐसे काटा जाए जैसे कसाई घर में आजकल जानवरों को काट रहे हैं, कितना बुरा उसको आप मानेंगे बताइए? एकदम। पशु भी तो कसाई घर नहीं खोलते, तो पशु से निम्न चेतना है ना।
राक्षसी कहा जाएगा। बल्कि आप ऐसा माना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सारे देश मिल करके उस देश पे चढ़ाई करके उन लोग को खत्म करेंगे। इज इट नॉट? और कितनी अद्भुत बात है कि हमारे देश की सरकार भी और अन्य देशों की सरकार भी इसको बिल्कुल नॉर्मल मानती हैं, अपितु गायों को मारने का प्रयास कर रही हैं, कर ही रही हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। और ये समझ लीजिएगा कि जब तक इस प्रकार से है तब तक इंसान इंसान को भी मारेगा। ये प्रकृति का नियम है और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ उच्चतर पशु क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे इंसान, इनके जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा और कोई प्रयोजन ही नहीं जीवन का, बस यही करने के लिए उनका जीवन बना है। बहुत कुछ बात बोल सकते हैं इससे। आप देखो भागवत, श्रीमद् भागवत और प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमको सोचने के लिए बहुत सारी बातें देते हैं। बहुत, हमारा जीवन का पूरा प्रोसेस चेंज हो सकता है इफ थॉट प्रोसेस इज चेंज्ड। आप लोग महसूस करते ही होंगे इस बात को। इससे पहले हम आगे जाएं, इतना विचार कीजिए कि अपने किसी भी रिश्तेदार को देखिए जिसने कभी भक्ति नहीं करी और मर गया, क्या करते हुए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तब आप विचार कीजिए कि उसकी जीवन की कितनी सफलता उसको प्राप्त हुई। 0। और वो कहां गया? बिना भगवान के लिए कुछ किए उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। और वो कितना नीचे डूबेगा, आप लोग कभी सोचेंगे ना तो भय होगा। कितना नीचे निम्न योनि में जाएगा, उसके बाद कितनी बार जन्म लेकर के जन्म मृत्यु का दुख भोगते हुए फिर कभी इंसान का जन्म मिलेगा, और उसके बाद कब उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भय हो जाएगा आपको बहुत। तब ऐसे उच्चतर पशुओं जिनका नाम चाचा, ताऊ और कुछ भी हो सकता है, उनकी बात आप नहीं सुनने वाले हो कि भक्ति मत करो, बुढ़ापे में करना। हो सकता है बुढ़े हो ही नहीं आप, और बुढ़ापे में कितनी भक्ति कर लोगे भले ये बता दीजिए। बहुत मुश्किल होता है, दांत बाहर आ गएंगे तो कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आए 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 करते रह जाएंगे, समझ रहे। अब जो लोग व्रत हैं उनसे प्लीज डोंट टेक एनी ऑफेंस, लेकिन भाई हम भी बुढ़े होंगे, इसीलिए मैं कथा बोल दे रहा हूं ताकि बुढ़े होने से पहले कि मैं बोल ना पाऊं, कथा निकल जानी चाहिए मुख से, है ना। उच्चतर पशुओं, एक एक बात प्रभुपाद की बड़ी सुंदर है। प्रभुपाद का वे ही पुट्स थिंग्स इज वेरी नाइस इन उच्चतर पशुओं की। और शिला प्रभुपाद कहाँ 5000 साल पहले की घटना को एकदम मैप कर दे रहे हैं यहाँ किसमें, एकदम प्रासंगिक हो जाती है। लेकिन ये एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है, अर्थात कैसे सबकी प्रगति हो सके ये भक्त ही जानता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है। और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान या तत्व का ज्ञान नहीं है, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। सनदे का अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, डिप्लोमा, अच्छा डिप्लोमा, सनद बोलते हैं, व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। तो अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग के ही ग्रुप में अच्छे डिवोटी हैं, उनको जिस परिवार में रहते हैं अच्छा पैसा भी है, सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सनद के पीछे अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं। कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ तो निरर्थक करो ये कहने का मतलब एक्चुअली वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करने, कुछ तो निरर्थक बीए बीएससी कुछ कर लो, निरर्थक कुछ व्यर्थ और निरर्थक डिग्रियां तो इकट्ठी कर लो। और प्रभुपाद दशम स्कंद में कहते हैं डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं और क्या शब्द है, अनएम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ये शब्द है। डिग्री इकट्ठी कर करके और उसके बाद और प्रपात कुत्ता की तरह भाग रहे हैं एक से, जैसे कुत्ता देता है रोटी दे दो रोटी दे दो, ऐसे करके हमको नौकरी, नथिंग प्लीज अगेंस्ट, नथिंग अगेंस्ट दोज हु आर डूइंग जॉब, बट प्लीज प्रभुपाद जी शब्द हमको नौकरी दे दो, हमको नौकरी दे, से पीछे भागना है। इससे पहले आप थोड़ा आगे बढ़े, आप विचार कीजिए कि पहले के जमाने में, और ये पहला का जमाना बहुत पुरानी बात नहीं है, मैक्सिमम 60 साल मान के लीजिए पुराना, 3/4 वर्ग वह नौकरी नहीं करता था, न वैश्य न ब्राह्मण न क्षत्रिय,
केवल शूद्र करते थे और अब सबको शूद्र बना दिया, चाहे शुक्ला, चाहे पांडे, चाहे नथिंग, ना मिश्रा, ना गुप्ता भी। अब गुप्ता लोग तो स्वाभाविक रूप से क्या कहते हैं, धन व्यापारी होते हैं, या ठाकुर है, कोई भी हो, सभी को नौकरी करनी। मैं समझता हूं कि मेरे को कान में सुनने आता है बात कि पहले जमाने में हमारे जो भक्त थे उनके दादाजी को नौकरी मिल रही थी, नौकरी जा नहीं रहे थे, इनवाइट कर, तो उसका मतलब है कि इस मर रहे थे क्या वो लोग, सुखी सुख से संपन्न होकर जी रहे थे। और मैं से बताऊं, मैं भी अभी कन्विंस नहीं हूं कि कैसे केवल व्यक्ति लैंड पे जी सकता है। मैं आई एम मतलब बोल रहा हूं, लेकिन मुझे अभी किया नहीं हूं ना कभी, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं, तो भाई केवल खेती करके व्यक्ति कैसे जी सकता है, लेकिन करते हैं लोग। डिमांड नहीं, अभी भी हमारे भक्त हैं हरियाणा में, वो अच्छा लक्ष्मी भी कमा लेते हैं खेती करके भी। सो दैट्स वेरी बड़ी विडंबना है। अब तो ये स्थिति आ गई, माता जी लोग को भी बोलते हैं तुम नौकरी क्यों नहीं कर रही हो। अब तो बीमारी यहां तक आ गई है नहीं। आओ तो ये सब बात हम खाली बोल रहे थे कि इसका क्या प्रयोजन हो रहा है। मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको मैं देखता हूं ना, तो समझ में आता है कैसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जो लोग बाद में भक्ति में आए वह भी महसूस करते हैं कैसे हमने जीवन केवल व्यर्थ किया, है कि नहीं। और अभी तो आप बाद में नहीं आए हो, अगर आप आते ना लाइक 45 के अराउंड, तब आपको समझ में आता। आप सब लोग तो आप सबने समझ में आता, मतलब अब आप लोग तो यंग एज में आ गए ना, 18 से 20, 21, 22 में आ गए। मैं भी 21 साल से कर रहा हूँ। उसमें बुद्धि बहुत तेज चलती है, खट 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 पकड़ लेते हैं बात। नथिंग अगेंस्ट 45, प्लीज भाई बुरा मत मानिएगा लेकिन भक्ति को कभी भी कर सकता है, लेकिन वो शार्पनेस नहीं रह पाती है, वो नहीं रह पाती, वो इंडिया सब थोड़ी दिक्कत होने लगती है। पता नहीं 45 में मेरी बुद्धि कैसी रहेगी, पता नहीं। आपका आशीर्वाद साथ में रहे, तेज जाए भगवान, अच्छा है, लेकिन कठिनाई होती है, समझ रहे नहीं होती, समझ पाते। कोई बात नहीं, कभी से भी हरे कृष्णा करो, अच्छा है। प्रभुपाद जी पर ऐसे कह रहे थे, कोई व्यक्ति 15 साल या 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती। तो सारे भक्तों का चेहरा लटक गया, ब्रह्मचर्य नाम प्रबंध, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करो सब ठीक हो जाएगा। वो तो खैर है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अजामिल से बड़ा क्या उदाहरण है। लेकिन फिर भी एक नियम तो है कि अगर जवानी से कोई भक्ति करता है तो उसका बहुत लाभ होता है, व्यर्थ और निरर्थक होती। आप लोग मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया आपको पता है, केवल एक पेपर प्राप्त करने के लिए मैं कितना मरा हूं, 1 2 3 4 3 7 साल मरा हूं। 2-3 साल तैयारी में लग गया एंट्रेंस में, 4 साल मरते रहे बेवकूफी की तरह। और जब वहां प्रवेश किया तब समझ में आ रहा था क्या माथा मार रहे हैं यहाँ पे, बेवकूफी की बात पढ़ रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये और क्या कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, केवल नंबर प्राप्त करने के लिए। बहुत, मेरे को तो एकदम स्पष्ट समझ में आ गया, अन्य लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। व्यर्थ और निरर्थक। अरे पेट भी तो नहीं पलता, पेट भी तो नहीं पल रहा उससे। खैर अब इससे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसमें हम क्या व्याख्या करें। और आध्यात्मिक ज्ञान का तो निरंतर निरंतर नितांत अभाव, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा सूखा, बहुत 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 भयानक है स्थिति। और अभी देखिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसे कहां कोई शिक्षा है आध्यात्मिक ज्ञान की, कुछ भी नहीं है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, चाहे रोज आप लोग बोर हो जाओ, शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे पार हो जाएगा। बड़ा सुंदर बात है, जनक महाराज के यहाँ पे, क्या नाम था उनका, विश्वामित्र पहुंचे, जनक नहीं सॉरी, भगवान राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ जी के पास पहुंचे। तो दशरथ जी ने कहा हाउ आर यू, कैसे हैं, चाय पिलाए, कैसे, कुछ नहीं पूछे, जन्म मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का आपका प्रयास कैसे चल रहा है। और यही साधु लोग मतलब मिलते हैं तो क्या करते हैं, भजन कैसे चल रहा है आपका, भक्ति कैसे चल रही। तो ये सब प्रश्न तो साधु समाज में व्यक्ति समझेगा ना, प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, तो ये सब बातें बोल रहे हैं, व्यर्थ की डिग्री कर रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से यह भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। क्या, क्या एक मिनट, क्या क्या भगवान की भक्ति वो राज्य पे शासन करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कर रहे थे?
हाँ, अच्छा समझे। भगवान की भक्ति करने से सहज उनमें, ये भगवान के भक्त थे इसलिए सहज रूप से उनके पास ये क्षमता आ गई कि राज्य पे ठीक प्रकार से शासन कैसे करना चाहिए। कुछ याद आ रहा है गीता से? एवं राजर्षिः विदुः सकालीन महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान पहले ये देखते थे कि क्या इसमें ऋषि का गुण है, फिर राजा का गुण देखा जाएगा, क्या वह ऋषि है कि नहीं, क्या उसके अंदर इस प्रकार की भोग की वासनाओं से रहित है कि नहीं। अर्जुन तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उर्वशी ने भी प्रस्ताव दिया, नहीं, रिजेक्ट कर दी। बहुत संयमी व्यक्ति थे, भगवान के भक्त हैं, भोग लालसा से नहीं करते हैं। ये हम समझ ही नहीं सकते कि राजा होकर के भोग की लालसा कैसे ना हो। कुछ मैं अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसे राजा हुआ करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये सब लोग मेरे में रह अंडर में रह करके भगवान की भक्ति करें। देख रहे कितना अफेक्शन है एक राजा के, कुछ समझ पा रहे हैं? मैं राजा बनूं और इस प्रकार के, मैं नहीं मतलब वो राजा बने और भगवान कहीं सुन न ले तो राजा बनूं और राजा मेरे अंडर में लोग इस प्रकार से भक्ति करें, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का भी कार्य है, भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य है। ठीक है, कितना सुंदर बात है। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अब ये बात प्रभुपाद जी क्यों कहने लगे? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए, समझ में तो आ रही है, हम थोड़ा खाली बता रहे हैं इस तरह से। राजा होने के बाद वह प्रेम तो करते, लेकिन धर्म पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको भी ही मेक श्योर, हिंदी में कहा गया क्या है इसको, मतलब वो सुनिश्चित कर लेते कि लोग धर्म के पथ से इतर नहीं जा रहे, तो उनको दंड भी देना पड़ता। ऐसा नहीं है कि दंड नहीं दिया करते थे, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था कि लोग भक्ति के पथ से च्युत ना हो, ये कहने का आशय। हमेशा कभी प्रेम से भी काम नहीं चलता है, तो कभी कभी डांटना भी पड़ता होगा, या जो भी दंड का प्रावधान करना होता होगा, या कोई लोग धर्म पथ को नहीं पालन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि परीक्षित महाराज भी कली को दंड दिए, हर जगह महाराज आता, कली को दंड दिए, तो कोई द्वेष थोड़ा ना था उससे। पृथ्वी को, क्या नाम था उनका, पृथु महाराज दंड दिए, तो उनसे कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं कि पितृवध का समझ है, पितृवध शासन किया मतलब पिता जैसे कभी कभी डांटता हुआ भी दिखता है, कभी कभी कान उमेटता है, लेकिन वह बच्चे के हित के लिए होता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे बाबा जी कहा करते थे, मेरे बाबा जी का बड़ा सुंदर नियम था कि रोज सुबह 4 बजे, डोंट ट्राई एट होम, लेकिन बाहर के रखे हुए बासी पानी से स्नान करते, और उन्हें कभी जुकाम नहीं होता था। वो बाहर खुले में स्नान करते हैं, बस वो जप नहीं करते थे, जप करते तो कहाँ पहुंच जाते। अरे भाई, शास्त्र में लिखा है, सब ठीक है, कर रहे हैं आप। हाँ, वह शास्त्र बोलना चालू करती है, कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा है मिट्टी के मटके में माघ के महीने में फटाफट पानी डाल के स्नान करना चाहिए। लेकिन वो बता रहे थे मेरे को कि बचपन में जब वे नहीं उठते, एक आवाज में नहीं उठते, तो उनके पिताजी लात मारते हैं उनको, दाएं से लात पड़ती। अब उस डर से उनका सुबह उठने की आदत पड़ गई। तो उस वक्त मुझे कहते थे व्यक्तिगत रूप से कि हमारे पिता उस समय हमको जल्लाद लगते थे कि सोने नहीं देते हैं, और सोने तो नहीं देते हैं, लात भी मारते हैं जोर से। लेकिन आज हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं एग्जाम्पल आप कोट किया, समझ में आ गया आपको भाई? कभी कभी राजा, ये जो सुपीरियर व्यक्ति है, वो दंड देता है, ये कठोर भी बोलता है, उसका मन में हमेशा क्या इच्छा है। कितना सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, पितृवध। पिता क्या चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकले, है कि नहीं? अरे क्या बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पितृवध। और खुद कैसे हैं, कृष्ण पादान सेवया, निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हैं। तो उनकी इच्छा क्या थी, नहीं, अन्य जितने लोग भी मेरे अंडर में भक्त रह रहे हैं, वो मुझसे भी अच्छे भक्त बने। यही तो हम आशा समझ सकते हैं, और तो कुछ हम समझ नहीं रहे। आगे बढ़ने का यह तो कोई प्रयोजन है कि नहीं, भोग में आगे बढ़े, वो तो खुद भी इच्छा नहीं है उनकी। कितना सुंदर श्लोक है ना, माइन ऑफ जेम्स एंड फ्रॉम प्रॉपर्टी, बहुत सुंदर है। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा
यानी एक और बात समझ सकते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। आज हम सुबह सुन रहे थे ना, किसी जीव से कोई द्वेष नहीं, अपितु सभी के उत्कर्ष की कामना कर रहे थे। पितृवध, जैसे पिता को अपने किसी बच्चे से द्वेष नहीं होता। लेकिन एक और बात समझना चाहिए, बच्चा नालायक निकले तो द्वेष यदि भी नहीं होता है, लेकिन उसको ठीक जरूर करता है पिता, और छोड़ता भी नहीं है। छोटी सी बात याद आ रही है कि जब महाप्रभु बहुत शैतानी करते, आप पढ़ाई वो बहुत शैतानी करते थे बचपन में, तो उनके पिता डंडी लेकर के पीछे भागते। तो एक दिन सपने में एक ब्राह्मण आया, कहा कि अरे भाई तुम्हारा वो बेटा नहीं है, पर ब्रह्म है। तो कह रहे जो भी हो, मेरा कर्तव्य है उसको ठीक करना और डांट लगाना। तो ये पिता होता ही है, पिता डांट लगाते ही हैं। इस तरह से था, लेकिन हित के लिए। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो सतगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। एकदम क्लियर हो गया? पितृवत वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? उनके शासन का मूल मंत्र था रोटी कपड़ा और मकान। नहीं था। सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किस में है। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया? देखिए, अगर व्यक्ति का चित्त रजगुण और तमगुण से प्रभावित है, तो उसके जीवन का लक्ष्य वो ये नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति। मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन का लक्ष्य, ये एकमात्र लक्ष्य भक्ति है। जब चित्त रजगुण तमगुण से अत्यधिक प्रभावित हो, सुनने के बाद भी एकदम टिकती नहीं बात, थोड़ा साधन करेगा, भजन करेगा, तब उसको समझ में आएगा भाई ये जगत जो है, यहां हम सुखी नहीं हैं। ये थोड़ा सटल पॉइंट है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात को? सुन रहा है लेकिन वो धारण नहीं कर पा रहा है कि नहीं ना जगत में ना, तो इतना बुरा तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं, हमारे में, सबके में। स्ट्रगल तो जीवन का नाम ही है। स्ट्रगल इज द नेम ऑफ गेम। ये आपने सुना नहीं? कई लोगों को आप बोलेंगे ऐसा। मान लो भारत बोलती कोई कहे भाई तुम मरना है तो अकेले मरना है, सबको मरना है, तो तुम तो अकेले मरोगी। तुम्हारे साथ तो कोई ना मरने वाला है, ठीक है ना? अब सभी भक्तों को पूछ लें कि जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। लेकिन अब क्या वाकई कृष्ण प्रेम के लिए ही लालसा रखे है? या हम स्वयं से पूछ लीजिए, डज इट मेक सेंस? इट इज वेरी सटल। बारंबार बारंबार भक्ति करेगा, जब हृदय का परिशोधन होता है, तब समझ में आता है कि हाँ भाई, जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और आप अपने हृदय को छान लीजिएगा। यद्यपि ये सुने हैं, फिर भी मन कन्विंस नहीं होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, इसके बिना तुम्हारा क्या तुम सुखी होने वाले हो? कुछ तो फॉलोअर्स होने चाहिए, कुछ मतलब शट महिषी नहीं है, कुछ तो मतलब एक दो तो कम से कम। ऐसे कैसे? और बैंक बैलेंस के बिना कैसे आप सुखी हो जाएंगे, बताइए? आप लोग चुप हैं, इसका मतलब है कि आप लोग कुछ ऐसा लग रहा है, मन में विचार ऐसे आते ही नहीं, सब प्योर डिवोटी हो गए। है ना? ऐसा नहीं है। बट नो, नॉट टू बी नॉट टू बी डिस्करेज्ड। भक्ति करते करते ये बातें समझ में आने लगती, इसमें सुखी नहीं हो रहा हूं, ना हुआ हूं, ना हो रहा हूं। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जिस लीडर का हृदय शुद्ध है, वो समझ पाएगा कि कल्याण वाकई किसमें है, यद्यपि चेलों का ना भी हो। क्योंकि वो बात बोलेगा कि भाई भगवान की भक्ति करने से तुम सुखी होगे। अरे एबल टू फॉलो? नहीं। लीडर शुद्ध है तो ये नहीं बोलेगा कि तुम भोग करके सुखी हो जाओगे। अब चेला पूरा नहीं भी समझ पाए, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी कभी बोल रहे हैं, जरा बताइए किसी लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भोग करके सुखी हो जाओगे? एक कहीं दिखा दीजिए आप। और आप, अब मैं नाम तो उस व्यक्ति का लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब बोलते ना कृपा कहां छुपी है वोडका की बोतल में। अब बताओ, जब लीडर ही बोल रहा है, चेला तो पहले से ही सुनना चाहता है। अब समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं?
आप प्रैक्टिकल देखो, अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो अभी कितने भी पॉलिटिशियन ने एक व्यक्ति को पूछ लो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और अगर आप बोलेंगे भी कि हाँ भक्ति करना उद्देश्य, तो आपको सामने अगर सम्मान करेगा ना तो बोलेगा हाँ 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 हाँ, अंदर बोलेगा क्या बेवकूफ है। आपने देखा ऐसे भी होते हैं लोग, आपके सामने हाँ हाँ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक हाँ हाँ होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राजा होने के बाद भी सत्व की मूर्ति, हृदय एकदम क्लियर है कि कृष्ण की सेवा करके ही सुखी है, और अनुभव भी तो है। अनुभव नहीं है क्या उनको, भगवान की सेवा करके भगवान को आलिंगन करते थे, युधिष्ठिर महाराज लिखा है, और पूरा आनंद में विभोर हो जाते थे। तो हमारा डेजिग्नेशन कुछ भी हो, लेकिन किससे सुख मिल रहा है वह तो देखेगा ना व्यक्ति। मेरी बातें सब समझ में आ रही हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। ये समझ लीजिए, जो आपको काउंसलिंग दे रहा है किसी भी तरह से, कान खोल के सुन लो, उसका चित्त कैसा है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होगी, और उसके अनुसार आपको बोलेगा। जैसे आज बताया गया कि शादी के द्वारा टॉलरेंस, पेशेंस और सारे सद्गुण आ जाते हैं, और मेरे मुख से यही निकला कि मूर्खता है, बातें मत करो ये। नहीं तो बताओ, ब्रह्मचारी कितने लोग हैं, और बाकी सब लोग टॉलरेंट, पेशेंट और वट सब हो गए ना। इट डजंट, भक्ति को छोड़ के कोई अभिधेय नहीं है। ये समझ लीजिएगा, काउंसलिंग जो कोई कर रहा है उसकी श्रद्धा किसके ऊपर है, उसके अनुसार वो आपको काउंसिल बताएगा, उसके हिसाब से आपको एडवाइस देगा। तो राजा महान भक्त हैं, तो सभी को बोल रहे हैं भगवान की भक्ति करो। आप देखना पृथ्वी महाराज के उपदेश में बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, खुद महान भक्त हैं, भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ऋषभदेव भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द है कि कोई व्यक्ति अंधा हो, तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, मैं एक्टिंग तो नहीं करना चाहता, और वो एकदम मतलब गड्ढे के पास हो, क्या जानबूझकर व्यक्ति उस गड्ढे में गिराएगा? कि ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करेगा? बताइए कभी। हाँ, ये समझ लीजिए कि जितना भगवत धाम के बारे में सुन रहे, अगर उतना ही स्वर्ग के बारे में सुन रहे होते, तो वहीं प्रगति करने के लिए भागे होते। सुनने का सारा गेम है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज व्यवस्था किए होंगे कि भागवत सबको सुनने को मिले। यह व्यवस्था हो रही है कुछ, यहाँ राज्य में कुछ बोल रहे हैं कि आईएएस में भागवतम के प्रथम स्कंद से सारे प्रश्न आएंगे, है सबसे अधिक वेटेज उसका होगा, उसके साथ में भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत, लोग पी जाएंगे उसको। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। एक प्रश्न पूछ लो भागवत का, सब बोल्ड हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा हो कभी, भागवत से सब प्रश्न कर दिए जाए एकदम अकस्मात, एक भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाएगा कि जीव सबसे अधिक सुखी कैसे होगा। बोलेगा कोई सवे पुमसाम परो धर्मो, कभी उसके मन में आने वाला नहीं। स्वराट शब्द की व्याख्या कीजिए, कुछ नहीं समझ पाएगा। देख रहे कितने अज्ञान में हमारे लीडर है। ठीक है। आत्मा रामस्य मुनियों की 64 व्याख्या, सब बोल्ड हो जाएगा। ठीक है कि तो आप देखो आप सभी लोग यहाँ के तथाकथित लीडरों पे हंस रहे हैं, और हंस के पात्र है भी, कुछ पता ही नहीं उनको। क्षमा कीजिए, बहुत विस्तार हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रिक तात्पर्य है प्रभुपाद जी। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। ठीक है। प्रभुपाद को शब्द कहना इज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, ऐसे कहते हैं ना, वो छोड़े नहीं रहे, राक्षस और असुर ही कह रहे हैं, और है भी ना। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी, और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था। अब फिर कंट्रास्ट कर लीजिए, आजकल व्यक्ति केवल निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए राज्य करना चाहता है, या राज्य की प्राप्ति करना चाहता है। एक बार अपनी सेवा का मौका मुझे अवश्य दें। अपनी नहीं लिखते, अपनी साइलेंट होता है, लेकिन उसमें रहता है बात, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेम में सेवा में लगी रहती थीं, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। अब ये क्या अर्थ हुआ? देखिए, ये लिखा है ना, कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा। तो निरंतर सेवा मतलब अब फिर राज्य का शासन कब करते थे? समझ में आ गया? राज्य का शासन भी भगवान की सेवा के अंतर्गत था। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जीव हैं उनकी सेवा। अब आप देखो उल्टा, इस जगत में लोग राज्य की, अगर मान भी लिया जाए कि इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते नहीं, तो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक रूप से किसी की सेवा कैसे की जाए, जीवों की सेवा कैसे की जाए, किसी की हेल्प कैसे की जाए। मेक सेंस? अभी थोड़ा सा प्रवेश कीजिए। मानो अभी आप भारत के
टिपिकल पॉलिटिशियन है। वैसे बहुत मुश्किल है उनकी चेतना में हमारे लिए प्रवेश करना, बट कुछ क्षण के लिए प्रवेश कीजिए। तो अब क्या सोच रहे थे कि शिवम मिश्रा इसको तो उड़ाना है, कहें सुकृष्ण दास ये आगे क्यों जा रहा है, यही सोचते ना, यही सोचेगा व्यक्ति, उसका मर्डर करना है, उसको खत्म करना है, यही सोचेगा ना। कभी भी वे नहीं सोचेगा कि लोग भगवान से विस्मृति के कारण ही दुख भोग रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इट विल नेवर अकर टू देम। और ये जो बात पॉलिटिशियन पे घटित होगी वही बात हमारे अभक्त रिश्तेदारों पे भी घटित होगी। वो कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स ब्लैंक। मुझे दुख इसलिए होता है कि जो हमारे भक्त कनेक्टेड हैं वह भी अपने रिश्तेदारों की बात सुनना चालू कर देते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे मान लो एग्जाम देने जाओ और जिसको कुछ नहीं पता उससे पूछेंगे भाई इसका उत्तर बता, कभी किए ऐसा? ये एग्जाम्पल मैं पहली बार देख रहा हूं। अब जो एकदम लद्दड़ हो आपके कॉलेज में है ना, क्लास में, उससे पूछने जाएंगे भाई इसका एग्जाम क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, कभी नहीं पूछेंगे। और यहाँ पूछ पूछ करके पूछ रहे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो बोल देता है तुम टाइम खराब कर रहे हो, तो माला धर देते हैं किनारे। ये एक बार हम सुन रहे हैं क्या? ये एक बार देख रहे हैं क्या? बहुत बार देखते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? प्रभु जी हम तो प्रेम से आए और आप हमारा मजाक बना रहे हैं। तो भगवान की सेवा किए बिना हम जीवों की सेवा ठीक से नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, उंगली को आप शरीर से काट दीजिए, क्या करोगे आप सेवा? क्या एक क्षण के लिए भी उस उंगली को सड़ने से रोक सकते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण हो गया, समझ गए? उंगली उंगली अगर शरीर में लगी हुई है तो नरिश्ड है, आप क्या सेवा कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रही है, इज इट नॉट? और उंगली काट के फेंक दिया तो कितना भी करेंगे वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी के उदाहरण। तो समाज को भगवान से काट दीजिए, किसी व्यक्ति को भगवान से काट दीजिए, कभी सुखी नहीं हो सकता। और वो मुंह पे लात मार के जाएगा तुमने हमारे लिए क्या किया? सही बात है, कुछ भी नहीं किया। प्रभुपाद जी इतना सुंदर बात बोल रहे थे, माइंड ब्लोइंग। आप में से कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो महात्मा गांधी से अधिक देश की सेवा किया हो? और क्या पुरस्कार मिला जरा बताइए? गोली मार दी गई। क्वाइट प्रभुपाद इज क्वाइट हिटिंग, इज इट नॉट? करोगे देश की सेवा? कौन याद, मतलब ऐसे बोलूंगा तो शायद कोई करेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी यार को कौन को याद कर रहा है क्या? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आज भी देखिए आप, वो भी वैसे बगैर भक्त थे, मैं समझ रहा हूँ, कुछ कुछ तो भक्त थे, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता, बट अगर वह कृष्ण भावना का प्रचार करते तो उनको कितना याद रखते। वो अलग बात है कि नहीं कर पाए, जो भी कारण है, काश ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। ये अन्य लोगों को भी, हमारे जितने भी आगे वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर कदाचित वैसे गीता भागवत का प्रचार कर देते, कितने जन्मों तक लोग याद रखते। युधिष्ठिर महाराज 5000 साल पहले आए, आज तक वो याद रख रहे हैं। और ऐसा भी तो नहीं कि एकदम गोली चल जाएगी अगर भागवत का प्रचार कर देंगे, गीता का चल देंगे। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं करना चाहते कि काश इस प्रकार से इन लोगों को बुद्धि प्राप्त हो सभी को, तो भगवान की वाणी का प्रचार हो, या प्रसाद, कम से कम प्रसाद वितरण ही हो जाए, होने शुरू हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। अब पता नहीं भगवान क्या, खैर कलयुग में तो कुछ होना संभव नहीं है लगता, लेकिन ये बात प्रभुपाद की बड़ी स्ट्राइकिंग थी। पूरे देश की सेवा की और वो गोली मार दी गई। दैट्स नॉट क्वाइट ऑस्पिशियस। एंड ही हैव नथिंग अगेंस्ट समबडी व्हाटएवर। वो भी प्रभुपाद उनको ये भी बोले थे कि वाज ऑलमोस्ट अ वैष्णव, उनकी सराहना भी किए थे, वाज ऑलमोस्ट अ वैष्णव। बड़े विरक्त थे और अच्छे से, मतलब ब्रह्मचर्य का, प्रभुपाद बोले थे ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, इसलिए अंग्रेजों को बाहर निकाल दिए। तो वी डोंट डिस्क्रेडिट हिज सर्विसेज, लेकिन अगर प्रभुपाद को लेटर लिखे थे कि आप अब अगर गीता का प्रवचन, मतलब पॉलिटिक्स छोड़कर गीता का प्रचार करें तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। और वो करते, सोचिए कितना कृष्ण भावना फैल जाती, लोग जान देने के लिए उनके तैयार थे। वो जो कुछ भी है, लेकिन मारी तो गोली गई ना। सेवा का पुरस्कार तो, पारितोषिक तो यही मिला ना। अब राम बोल के गए हो, कैसे भी करके गए हो, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना। आध्यात्मिक कोई व्यक्ति से प्रचार करे तो इस प्रकार से तो नहीं किया जाएगा उसको। जो लोग पूर्ण को, बेसिकली पॉइंट ये है प्रमाद, मैं क्यों बोल रहा हूं, भगवान की सेवा छोड़ करके सेवा कर रहे थे। ये नहीं बोल रहे कि आप देश की सेवा मत करो, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ करके नहीं करो। देश के जो जितने भी लोग हैं, जिन लोग की आप सेवा करना चाहते हैं, भगवान से कनेक्ट करके करें, तब आप आकर सेवा कर रहे हो।
जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को ना सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे। स्पष्ट है, जड़ में पानी नहीं दोगे तो पत्ती को मिलेगा नहीं। एक रोचक विरोध की बात है, एक बार गांव में प्रवचन कर रहा था, मेरे सामने एक बैठा था व्यक्ति, तो मैंने कहा यही प्रश्न किया कि मान लो पेड़ की हर पत्ती को पानी देना है तो कैसे दोगे, और वो चरस पिया हुआ था, तो कहा कि बारिश होगी तो सब पत्ती को पानी मिल जाएगा। मैंने कहा इट सीम्स कि चरस पी के बुद्धि अधिक आ जाती है। तो मैंने कहा हर बार आप ऐसे ही करते हैं, हर बार हर पेड़ को पत्ती में से पानी देते हैं, और फिर भी क्या पत्ती की क्षमता है कि पानी ग्रहण कर लेगी? नहीं कर सकती है। थोड़ी थोड़ी हरी हो जाती है लेकिन क्षमता नहीं होती कि पानी पी जाएगी। वैसे वो इंजीनियर भी था लेकिन चरसी था, तो चरस पी कर कैसे कर रहा था? तो ये बेवकूफी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। या उंगली को खाना सीधे दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, स्पष्ट है। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, देखिए, भोग करने से, ग्रॉस भोग करने से तो हम दुखी होंगे ही, और एक सामान्य प्रोटोटाइप टिपिकल इंडियन जीवन जीना वो भी बहुत बोरिंग है। मेरी बात समझ रहे? कोई बहुत ग्रॉस भोगी, बहुत ग्रॉस पापी ना हो तो भी तो खैर वो खराब है ही, ना भी हो तो भी बहुत बोरिंग है ना। आप देख लीजिए हम सब लोग शाम कैसे बिताया करते थे और अब कैसे बिताते हैं। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कई साल पुराने की बात कर रहा हूं। और कोई 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 अब कमी महसूस नहीं कर रहे हो कि अरे हम टीवी देखते थे, अब कौन सा सीरियल है, अब कौन सा हीरो है, कुछ भी नहीं कमी महसूस कर रहे। प्रसन्नता है ना। तो मेरी तो बहुत इच्छा होती है कि इस प्रकार से और अधिक लोगों कृष्ण भावना को शाम, सुबह शाम और कम से कम जो है कृष्ण भावना में संलग्न हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। आप पता नहीं देखा नहीं, आए कि नहीं, हमारे रिश्तेदार आज बोले बहुत हो गया, अब हम रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे और हम रोज पूरा जो है जप करेंगे, शाम को कथा सुनने के लिए आएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो चीज देखिए मैं प्रभात ग्रंथ में पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि चाहे धन हो, चाहे कुछ हो, चाहे बच्चे सेटल हो गए हो या जो कुछ भी हो, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है। और श्रीमद् भागवत सुनकर तुरंत ही वह शोक मोह भय से निवृत्त हो रहा है, इमीडिएटली वो निवृत्त हो रहा है। जो आप शास्त्र में सुन रहे हो वो एकदम घटित होते हुए देखते। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन, केयरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, की कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति से इधर उधर नहीं हो, के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। एक बात ध्यान रखिए, गीता में वो इस बात को हम बोलते हैं, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यतः। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता आपको सारी भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं, अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं, फिर आपको इससे और उसका उपयोग करके भगवान के श्रेय की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो। मेक सेंस? ये बात आजकल लोग गायब है। और आप प्रैक्टिकल, अब देख, क्या बार बार उस बात को रिपीट करना, लेकिन देख रहे हैं लोग कितना तमोगुण में है, वर्कर्स भी कितने तमोगुण में रहते हैं, घोर तमोगुण में, इत्यादि इत्यादि। सो वहां कोई प्रयोजन नहीं कि जीवन में कुछ यज्ञ हो। इस प्रकार से होना चाहिए। हम अगला श्लोक नहीं ले रहे हैं तो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। युधिष्ठिर महाराज के किस प्रकार के दिव्य गुण थे, उनका राज्य में क्या क्या बातें थी, उसको हम कल सुनेंगे। जल्दीबाजी हम नहीं करना चाहते। कुछ कोई प्रश्न है किसी भक्त, तो मैं देख लूंगा, नहीं तुमको नहीं। हाँ, भक्त ने बड़ा अच्छा किया क्योंकि उसको उनको मैंने पोस्ट किया था। देयर वाज 10:11:37 देयर वाज नो नीड टू वेस्ट टाइम गोइंग टू स्कूल to be falsely educated and later increase the number of the unemployed. ये कहां से? ओ, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम 10:11:37 में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं थी स्कूल जाकर के फॉल्सली, झूठे रूप से शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षा मतलब मुक्ति की शिक्षा, वो तो मिल नहीं रही है झूठ रूप से, और बाद में केवल बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाना। काफी इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी की बात है। हम लोग पारायण करेंगे। पारायण से पहले अगर किसी के कोई प्रश्न है तो मैं